आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग आज। बिहार इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मोहर। इंडी इत्तेहाद में अब तक सीटों की तकसीम की तस्वीर नहीं है वाज़ेह। त्योहारों के मौसम में दिल्ली पुलिस ने तेज की पेट्रोलिंग। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने खुद गश्त मुहिम का लिया जायजा। कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद आज से भारत के दौरे पर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वजीर कॉमर्स पीयूष गोयल के साथ करेंगी सिक्योरिटी, तिजारत और तवानाई से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। मिस्र में अमन सरबराह इजलास से कबल गजा से इजरायली मकमियों की रिहाई का मामला। ट्रंप और की सरबराही में होने वाले सरबराह इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह समेत आलमी रहनुमाओं की शिरकत। शटडाउन के दरमियान अगले हफ्ते तक अमेरिकी फौजियों को दी जाएगी तनख्वाह। ट्रंप ने पेंटागन को तमाम दस्तयाब फंड्स इस्तेमाल करने की हिदायत दी। दिल्ली टेस्ट का आज तीसरा दिन। 4 विकेटों पर 140 रन से आगे खेलेगी वेस्टइंडीज की टीम। पहली इनिंग्स में भारत के पास 378 रन की सबकत। और अब खबरें तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी जमातों की मीटिंगों का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग आज पार्टी दफ्तर दिल्ली में होने जा रही है और तवक्को है कि इस मीटिंग में बिहार इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। और इससे कबल हफ्ते को बीजेपी सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर सीनियर एनडीए के लीडरों की मीटिंग हुई और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एस के सरबराह और मरकजी वजीर जितिन राम मांझी, बिहार बीजेपी के इंचार्ज विनोद तावड़े, बिहार बीजेपी के सदर दिलीप जायसवाल और बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी समेत कई सरकर्दा लीडरों ने इसमें शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग से पहले शनिचर यानी कि कल को बीजेपी कोर कमेटी की भी मीटिंग हुई। उधर दूसरी सियासी जमातें भी नशिस्तों की तकसीम पर गौर खौज कर रही हैं और आइए अब तक की पेशरफ्त पर एक नजर डालते हैं। बिहार में इंतखाबी सरगर्मियां हुई तेज। नशिस्तों की तकसीम पर मैराथन मीटिंगों का दौर। उम्मीदवारों के नाम पर हतमी मोहर। बिहार असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद से सीटों की तकसीम को लेकर मुलाकातों का एक मैराथन सिलसिला जारी है। तमाम पार्टियां नशिस्तों की तकसीम के लिए अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ हैं। इस तनाजुर में हफ्ते को दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया गया। पार्टी सदर जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर होने वाली मीटिंग में अमित शाह भी मौजूद थे। बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और उमूर दाखिला के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने भी मीटिंग में शिरकत की। मरकजी वजीर और हम पार्टी के बानी जितिन राम मांझी को भी जेपी नड्डा की दिल्ली रिहाइशगाह पर मदऊ किया गया था। मांझी के साथ उनके बेटे और बिहार हुकूमत के वजीर, हम पार्टी के कौमी सदर संतोष सुमन भी मौजूद थे। ख्याल किया जा रहा है कि बीजेपी एनडीए के अंदर सीटों की तकसीम के फॉर्मूले को हतमी शक्ल देने पर काम कर रही है। दरअसल बिहार में एनडीए के सीटों की तकसीम के इंतजामात के बारे में नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि एनडीए के अंदर ज्यादातर मामलात पर समझौता हो गया है। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने, कोई नाराजगी नहीं है, सबने अपनी अपनी बात की। एलजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग लोजपा रामविलास के कौमी सदर चिराग पासवान की मौजूदगी में दिल्ली में हुई और इस मीटिंग में पार्टी के तमाम अरकान असेंबली और ओहदेदारान मौजूद थे। मीटिंग के बाद एलजेपी रामविलास के कौमी तर्जुमान धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने बताया कि सब कुछ ठीक है, सीटों की तकसीम का ऐलान 1 से 2 दिन में कर दिया जाएगा। क्रिया अभी जारी है और बहुत जल्द आप लोगों को सहमति एक साथ जितने गठबंधन के बड़े नेता हैं
उन लोगों के साथ साझा कर दी जाएगी। जन सुराज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर ने हफ्ते को राघोपुर का दौरा करके पूरी सियासत के जमाजोड़ को मजीद दिलचस्प बना दिया है, जिसके बाद इस बार राघोपुर असेंबली सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। काबिल जिक्र है कि राघोपुर आरजेडी की रिवायती सीट रही है और फिलहाल तेजस्वी यादव वहां से एमएलए हैं। राजद के वहां पर जो उनका आधिपत्य है उसके खिलाफ जन स्वराज की बात को घर घर पहुंचाया है, उनके साथ जाकर बैठेंगे। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव और पार्टी के दीगर लीडरों ने पटना में साबिक वजीर आला राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर नशिस्तों की तकसीम पर तबादला ख्याल करने के लिए मुलाकात की। मीटिंग के बाद तेजस्वी बगैर कोई तबसरा किए दिल्ली रवाना हो गए। ताहम आरजेडी का दावा है कि सीटों की तकसीम को लेकर सब कुछ तय पाया गया है। दरअसल बिहार कांग्रेस के सदर राजेश राम ने कहा है कि महागठबंधन के रहनुमा जल्द ही नशिस्तों की तकसीम का ऐलान करने के लिए मुलाकात करेंगे। हमने स्क्रीनिंग कमेटी से सारी सीईसी करा करके कैंडिडेटों का हम लोग केवल घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अब जैसी होगा हम लोग घोषणा कर देंगे। उस सब के बारे में चर्चा हुई और सब सीनियर लीडर थे, बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। सबसे बातचीत चल रही है, बहुत जल्द गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि बिहार असेंबली के इंतखाबात 2 मरहलों में 6 और 11 नवंबर को होने वाले हैं और नताइज का ऐलान 14 नवंबर को किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। बिहार में 30 सितंबर को जारी होने वाली हतमी वोटर लिस्ट पर 11 अक्टूबर की शाम तक एक भी शिकायत या अपील दर्ज नहीं की गई है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी नजरसानी मुहिम यानी कि SIR की तारीखी कामयाबी करार दिया है। बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल जारी हतमी वोटर लिस्ट के इलेक्शन कमीशन के नए अदद-ओ-शुमार चौंका देने वाले हैं। 30 सितंबर को जारी की गई इस फहरिस्त में शिकायत या अपील दाखिल करने की आखिरी तारीख के बाद भी 11 अक्टूबर की शाम तक रियासत के किसी भी जिले से एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। बिहार के मकामी अफराद का मानना है कि अपोजिशन पार्टियां मोदी और नीतीश हुकूमत के तरक्याती एजेंडे से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए SIR के मामले को गलत अंदाज में पेश कर रही हैं। बीजेपी और JDU ने कहा है कि सिफर शिकायत से साबित होता है कि अपोजिशन के इल्जामात बेबुनियाद थे। दिल्ली पुलिस ने कल रात भर सड़कों पर गश्त किया ताकि दिल्ली के बाशिंदों को त्यौहार के मौसम में महसूस कराया जा सके। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा खुद ऑपरेशन का जायजा लेते नजर आए। गश्त के हिस्से के तौर पर रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक गाड़ियों की चेकिंग की गई। पुलिस आला हुक्काम ने बताया है कि तमाम रैंक के अफसरान जमीन पर मौजूद थे और गाड़ियों की जांच के अलावा दिल्ली पुलिस दिल्ली में बदनाम जमाना मुजरिमों के खिलाफ भी कार्रवाई करती है। पुलिस का बुनियादी मकसद दिल्ली वालों में तहफ्फुज़ का एहसास पैदा करना है। कनाडा की वजीर ख़ारजा अनीता आनंद आज से भारत का दौरा करेंगी। वो वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वजीर तिजारत पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगी ताकि बाहमी तिजारत, तवानाई और सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। आनंद मुंबई में सरमायाकारी के फ़रोग़ और रोज़गार के मौक़े पैदा करने के हवाले से कारोबारी अफराद से भी मुलाकात करेंगी। ये दौरा हालिया आला सतही मीटिंगों और सिफारती तकरीरों के बाद कशीदा भारत कनाडा ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिशों के दरमियान हुआ है और इसका मकसद कनाडा की हिंद बहरुल काहिल की हिकमत अमली के अंदर ताल्लुकात को मजबूत करना भी है। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का 20वां एडिशन शुरू हो गया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होने वाली मैराथन में 40,000 से ज्यादा रनर्स ने दौड़ में हिस्सा लिया। दिल्ली हाफ मैराथन में जहां बैनुल-अक़वामी एथलेटिक्स हिस्सा ले रहे हैं तो वहीं भारत के टॉप रनर के साथ साथ अवाम का जोशो खरोश आज वाज़ेह तौर पर देखा गया। और भारत में पिछले कुछ सालों में दालों की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन के तहत पैदावार 2013-14 में 19.26 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 225.38 लाख टन होने का इम्कान है, जो कि 31% का इजाफा जाहिर करती है।
2023-24 में मुल्क ने 47.38 लाख टन दालें दरामद की, जबकि 5.94 मिलियन टन बरामद की हैं। दुनिया के सबसे बड़े दाल पैदा करने वाले मुल्क में होने के बावजूद मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैदावार में मज़ीद इजाफा करने की ज़रूरत महसूस की गई है। और इसी के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को 11,440 करोड़ रुपए की लागत के साथ दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का आगाज किया। ये मिशन 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा और दिसंबर 2027 तक भारत को दालों में मुकम्मल तौर पर खुद कफील बनाने का एक तबक्काती हदफ मुकर्रर किया गया है। और ख़ास तौर पर बढ़ती दालों बड़ी दालों जैसे कि तूर यानी कि अरहर, उड़द और मसूर जैसी अहम दालों पर तवज्जो मरकूज करते हुए इस मिशन का मकसद घरेलू पैदावार में नुमाया इजाफा करके दरामदादी इन्हिसार को कम करना और किसानों की आमदनी में पायदार बेहतरी लाकर दालों में खुद इन्हिसारी हासिल करना है। ये मिशन दालों की काश्त को मजीद 35 लाख हेक्टेयर तक फैला देगा और इस मिशन में के तहत दालों के बीज की बेहतर अक़साम तैयार की जाएंगी और इसमें 126 लाख क्विंटल तस्दीक शुदा बीजों की पैदावार और तकसीम और किसानों को 8.8 मिलियन बीज किट्स की मुफ्त फरहमी शामिल है। ये इक़दाम न सिर्फ दालों की पैदावार को फ़रोग़ देगा बल्कि किसानों की आमदनी में पायदार बेहतरी, दरामदादी इन्हिसार में कमी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएगा। विजन 2047 के मुताबिक ये मिशन पायदार तरक्की, टेक्नोलॉजी को अपनाने और खुद इन्हिसार भारत की सिमत एक तारीख़ी कदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत और वज़ीर आला भजन लाल शर्मा की फ़ाल शिरकत से कम इमदादी कीमत राजस्थान के किसानों के लिए खुशहाली लाई है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने GST में कमी की है। किसानों को दोहरा फ़ायदा मिल रहा है, जिससे किसानों में त्योहारों के मौसम में खुशी का माहौल है। MSP में इजाफे से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है, जबकि ज़राई मशीनरी पर GST की शरहों में कमी ने किसानों को ट्रैक्टर और दीगर ज़राई आलात खरीदने की तरगीब दी है। किसान हुकूमत की इस तारीख़ी फैसले का खैर मक़दम कर रहे हैं। मैं एक किसान हूँ। आज मैंने नया ट्रैक्टर लिया है। GST जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो GST कम किया है उसका हमें बहुत फायदा मिला है। 70-80 हज़ार रुपये ट्रैक्टर के पीछे कम हो गया है और जो छोटे किसान हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। जैसे बड़े ट्रैक्टर है उसको 1.5 लाख रुपए कम हो गए। नवरात्रे के बाद 2 ट्रैक्टर लिए हैं और मैं व्यापारी भी हूँ और किसान भी हूँ। श्री मोदी जी ने ट्रैक्टरों पर GST कम करने बाबत 12% में से 5% करने में से व्यक्तिगत और व्यापारी और किसानों को बहुत फायदा हुआ है। इससे लगभग 50-60 हज़ार रुपये की बचत होती है GST से। GST जो बचता है किसान और अन्य व्यक्ति या व्यापारी अपना उपकरण जो खेती के बाबत में काम में लिए जाते हैं, किसानों को उपकरण खरीदने पर उत्पादकता बढ़ेगी, उससे खुशहाल किसान होगा। GST कम होने के कारण जो पहले 12% से थी अभी 5% कर दी गई है। उससे लगभग एक ट्रैक्टर पर हमारे को 60-70 हज़ार रुपये का फायदा मोदी जी के कारण हुआ है। तो इस योजना GST कम करने से प्रति ट्रैक्टर 50-60 हज़ार रुपये का फायदा होने से लगभग 1-2 किस्त पूरी हो जाती है, जिससे हमें और सामान खरीदने में फायदा होता है ताकि हम एग्रीकल्चर बढ़ाने में या उससे जो मुनाफा हुआ कृषि बढ़ाने में, कृषि कार्य करने में हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। GST की बात करें तो जैसे पहले ट्रैक्टर 12% GST में था, इम्प्लीमेंट भी 12% में थे, जो कि अब घट के 5% कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने जो ये डिस्काउंट किया है 7% का, इस GST में पिछले साल जो नवरात्रे थे उसमें मात्र 10 दिन में 65 ट्रैक्टर बिके थे और इस बार जो है जो नवरात्रे से लेकर दशहरे तक जो 10 दिन थे उसमें 102 ट्रैक्टर बिके हैं। तो यानी कि लगभग 40% की जो है बढ़ोतरी हुई है और किसान भी काफी खुश हैं और उनको लग रहा है कि हाँ तो अब काफी लोग आ भी रहे हैं। मरकजी सतह पर मोदी हुकूमत ने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हाल ही में GST की शरहों को कम किया और MSP में इजाफा किया है। हुकूमत की किसान नवाज पॉलिसियों की वजह से दिवाली से पहले राजस्थान के टोंक में बड़ी तादाद में लोग ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। किसानों का बड़ा हुजूम ट्रैक्टर शोरूम के बाहर जमा हो रहा है और मरकजी मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की तारीफ कर रहा है। जो मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो GST कम की है उससे किसानों को 40,000 से लेके लगभग 90,000 तक का GST में फ़ायदा मिला है और किसानों में ट्रैक्टर लेने की इच्छा जागी है
और हम यही कामना करते हैं कि जीएसटी कम होने के फायदे किसानों को मिले और किसान ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। जीएसटी कम हुई, इसमें कम से कम 50,000 का फायदा मिले। मोदी जी ने अच्छा काम किया जीएसटी कम करके। इस बार किसानों को काफ़ी अच्छा दिवाली के जो मोदी सरकार का जो फैसला है वो सीजनेबल ऑफर के हिसाब से उन्होंने फैसला किया है। पिछले साल की तुलना में इस साल काफ़ी अच्छी सेल हुई है और किसानों को इसका सीधा फायदा मिला है। भारत में मैप माई इंडिया के जरिए तैयार करदा देसी नेविगेशन ऐप मैपल्स तेजी से मकबूलियत हासिल कर रही है। ऐप को गूगल मैप्स का एक देसी मुतबादिल समझा जा रहा है और इसमें D3 व्यूज, ट्रैफिक अपडेट्स, सड़क की दुरुस्त मालूमात, AI पर मबनी नेविगेशन और हिफाजती इंतबाहात जैसी जदीद खुसूसियात शामिल हैं। काबिल जिक्र है कि मैपल्स सारिफीन को ऑफलाइन नक्शे और भारत के हर कोने के बारे में तफसीली मालूमात भी फराहम करता है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने इस नेविगेशन ऐप के बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर इसकी इफादियत को उजागर करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ठोस कार्रवाई के ऐलान के बाद आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर डेटा शेयर करते हुए कहा कि आसाम तवील अरसे से गैर कानूनी इमिग्रेशन की वजह से आबादियाती तब्दीली का शिकार है। ये हकीकत अब उभर कर सामने आई है कि रियासत की 38% से ज्यादा आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। वज़ीर दाखिला अमित शाह का आबादियाती मिशन पर एक आला सतही कमेटी की तश्कील का ऐलान एक तारीखी और ज़रूरी कदम है, जिसका मकसद इस कौमी चैलेंज का मुताला करना और इसे D3 पॉलिसी के ज़रिए इसे हल करना है। शिनाख्त करें, हटाएं और मुल्क बदर करें। वज़ीर आला ने इस फैसले को आसाम की शिनाख्त, सलामती और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक फैसला कुन कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि जब 1971 में आसाम में मुसलमानों की आबादी 24.56% थी और हिंदू आबादी 72.51% थी और 2021 में मुसलमानों की आबादी बढ़कर 38% से ज्यादा हो गई है, जबकि हिंदू आबादी कम होकर 57% रह गई है। भारतीय कोस्ट गार्ड का ऑफशोर गश्ती जहाज सचेत अफ्रीका में जारी बैरूने मुल्क तैनाती के एक हिस्से के तौर पर हफ्ते को मोज़म्बिक के मापुटो की बंदरगाह पर पहुंचा। ये भारतीय कोस्ट गार्ड की ऑपरेशनल रसाई और दोस्त ममालिक के साथ समुद्री ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म की अलामत है। इंसानी इमदाद के भारत के अज़्म को आगे बढ़ाते हुए सचेत गश्ती जहाज 20 मीट्रिक टन इंसानी इमदाद और कुदरती आफात से मुतालिक इमदादी साजो सामान लेकर जा रहा है और इसमें साजो सामान और अद्वियात शामिल हैं। ये साजो सामान मोज़म्बिक में सेहत आमा और डिजास्टर मैनेजमेंट की सलाहियतों को फ़रोग़ देगा, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को भी मजबूत करेगा। जहाज के दौरे का मकसद समुद्री जराइम का मुकाबला करने, समुद्री तहकीक और बचाव और मोज़म्बिक की बहरियाई एजेंसियों की सलाहियतों को बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के दूर दराज गांव बेलनार में पहली बार जिला इंतजामिया की टीम पहुंची। जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के CEO ने 15 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके और इंद्रावती नदी के उस पार दूर दराज गांव का दौरा किया और हाल ही में कायम किए गए सिक्योरिटी कैंप का मुआयना किया। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स के जवानों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की और गांव वालों से बातचीत की। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डालते हैं और उर्दू के तमाम अखबारात ने गज़ा जंगबंदी मुआहदे की खबर को ही सुर्खी बनाया है। यहाँ हम इनकलाब की सुर्खी ले रहे हैं, जहाँ इजराइल और हमास के दरमियान कैदियों का तबादला कल होना मुतवक्के है और तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और इस मंसूबे के तहत यहाँ पर आपको बता दें कि 72 घंटों की मुद्दत का आगाज़ हमास 20 जिंदा इजरायली यरगमालियों को रिहा करेगा और इजराइल 250 फ़िलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। और इसी हवाले से बैनुल अक़वामी सफ़े पर भी जो खबर शाया हुई है, 2 साल में पहली बार फ़िलिस्तीनियों ने
रात सुकून से गुजारी है। तबाहशुदा घरों की तरफ वापसी भी उनकी अब तकरीबन कुछ लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जंगबंदी के बाद फिलिस्तीनियों के कुछ अहम मुतालबात भी हैं, जिनमें गजा पर मुकम्मल मुहासरा खत्म करके तमाम गुजरगाहें फौरी तौर पर खोली जाएं और फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी रोकी जाए और इमदाद बिला टोक रोक बहाल की जाए। अरब और आलमी फंडिंग्स की शफाफ निज़ाम के तहत गजा की तामीर नौ का मंसूबा भी बनाया जाए। इस तरह की कुछ शर्तें हैं जो फिलिस्तीन की जानिब से भी रखी गई हैं। मजीद खबरें जान लेते हैं, जहां कौमी खबरों में दिल्ली के हवाले से यहाँ पर खबर है, दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा में सांस लेना दुश्वार हो गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली भी दाखिल हो गया है। फिजाई आलूदगी न सिर्फ फेफड़ों की खराबी कर रही है, बल्कि जोड़ों के दर्द और गठिया का भी अहम सबब बन रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर यहाँ पर आई है कि अभी 2 दिन पहले ही आपको पता है कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था और उसी के हवाले से वजारत सेहत ने दीपिका पादुकोण, जो बॉलीवुड की अदाकारा हैं, उनको दिमागी सेहत का सफ़ीर मुकर्रर किया है। तो ये थी कुछ अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और मज़ीद बैनुल-अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं, जहाँ इजराइल के मग़वी अफराद गजा अमन सरबराह इजलास से कब्ल रिहा होंगे। मिस्र के शर्म अल शेख में अमेरिकी सदर की तजवीज़ पर मुज़ाकरात के लिए कई ममालिक के सरबराह जमा हो रहे हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन मुज़ाकरात के बैनुल-अक़वामी सरबराह इजलास की सदारत करेंगे और इजलास में 20 से ज़ायद ममालिक के रहनुमा शरीक होंगे। काबिल ज़िक्र है कि इस इजलास का मकसद गजा की पट्टी पर जंग का खात्मा, मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम का क़याम और इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम के एक नए दौर का आगाज़ करना है। इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा जुमे को शर्म अल शेख में मिस्र, कतर, तुर्की और अमेरिका की सालसी में फ़रीक़ैन के दरमियान 3 दिन तक जारी रहने वाले गुफ्तशुनीद के बाद अमल में आया है और मंसूबे के पहले मरहले में गजा पट्टी, रफ़ा, खान यूनुस और शुमाली गजा से इजरायली फ़ौजियों का इनखला, इमदादी साजो-सामान के लिए 5 क्रॉसिंग खोलना और मग़वियों और कैदियों की रिहाई वगैरह शामिल है। जंग के आगाज़ से अब तक गजा में 67,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में शटडाउन होने के दरमियान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन के सरबराह को 15 अक्टूबर तक फौजियों की तनख्वाह देने के लिए फंड दस्तयाब करने का हुक्म दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके कहा कि बाएं बाजू के शटडाउन के दौरान कहा था कि हर दिन बेहतर होता जा रहा है और इसमें मुत्तफिक नहीं हूं कि अगर कुछ नहीं किया गया तो लीडर चुक जो की वजह से हमारे बहादुर जवानों को 15 अक्टूबर को मिलने वाली अपनी तनख्वाह से महरूम होना पड़ेगा और इसलिए मैं कमांडर इन चीफ की शक्ल में अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हमारे जंगी सेक्रेटरी को हुक्म दे रहा हूं कि वो 15 अक्टूबर को हमारे फौजियों को तनख्वाह देने के लिए तमाम दस्तयाब रकम का इस्तेमाल करें। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम इतवार को विशाखापट्टनम में वनडे वर्ल्ड कप के एक अहम मैच में दिफाई आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपनी पिछली शिकस्त को भूलकर जीत के रास्तों पर वापस लौटने की कोशिश करेगी। ऑस्ट्रेलवी टीम अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने और मेजबान को सख्त चैलेंज पेश करने की कोशिश करेगी। क्रिकेट शायकीन आज आईसीसी खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक सनसनीखेज मुकाबले का मुशाहिदा करने वाले हैं। विशाखापट्टनम में आज टाइटल की दावेदार और दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने मेजबान भारत का सख्त चैलेंज होगा। एक तरफ जहां जीत की पटरी पर सवार ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखने की कोशिश करेगी, तो वहीं भारतीय टीम पिछली शिकस्त के बाद अपनी जीत की रफ्तार को दोबारा हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। हरमनप्रीत कौर की क़यादत वाली टीम इंडिया को गुज़िश्ता मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी ओवर में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ताहम इससे कबल भारतीय टीम ने अपने पहले 2 मैचों में श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार फतूहात हासिल की थी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले 2 मैचों में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत हासिल की थी। ताहम ऑस्ट्रेलिया का एक मैच बारिश की वजह से मनसूख हो गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब तक खेले गए मैचों पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलवी टीम भारत पर बढ़तरी रखती नजर आती है।
दोनों ही टीमों के दरमियान अब तक 59 मैचेस हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 48 मैच जीते हैं, जबकि भारत ने 11 में कामयाबी हासिल की है। दोनों के दरमियान खेले गए 5 वनडे मैचों में से कंगारू टीम ने 4 में कामयाबी हासिल की है, जबकि भारतीय टीम सिर्फ 1 जीतने में कामयाब हुई है। भारत को प्रीतिका रावल और स्मृति मंधाना की ओपनिंग जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। मंधाना अब तक कोई बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रही है। हालांकि वर्ल्ड कप से पहले भारत में खेली गई वनडे सीरीज में स्मृति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाई दी। स्मृति मंधाना ने इस वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 सेंचुरियां बनाई। अगर टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतना है तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में नुमाया बेहतरी की जरूरत होगी। क्रांति गौड़ से गेंदबाजी में दोबारा अच्छी कारकर्दगी की तवक्को की जाएगी, जबकि दीप्ति को भी ऑलराउंडर कारकर्दगी पेश करने की जरूरत होगी। स्मृति मंधाना ने भारत के लिए गुज़िश्ता 10 मैचों में 58.50 की औसत से 585 रन बनाए हैं। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 10 मैचों में 65.20 की औसत से 326 रन बनाए हैं और इसी तरह से क्रांति ने 10 मैचों में 20 विकेटें हासिल की हैं। जहां तक पिच रिपोर्ट का ताल्लुक है तो ये वही पिच है कि जहां भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से हुआ था। पिच के सपाट और खुश होने की उम्मीद है। तवक्को है कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, बैटिंग के हालात में बेहतरी आएगी। ऑस्ट्रेलिया वैसे तो 7 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, लेकिन अभी हाल ही में जो ओडीआई सीरीज हुई थी न्यू चंडीगढ़ में, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्मृति मंधाना ने भी अपनी 2 सेंचुरीज लगाई थी और क्रांति गौड़ भी क्रांति लेकर आई थी अपनी विकेटों की पारी से। अब देखना होगा कि टीम इंडिया किस तरीके से परफॉर्म करती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कैमरा पर्सन आशीष के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़, वाइजाग। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।